Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is Newton's second law of motion in terms of momentum. यानी हम न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की शक्ल में डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम की शक्ल. Consider a body of mass and moving with initial velocity vi. Suppose there is a body whose mass is m और वो बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ. Let an external force F acts upon it for time t and changes its velocity to vf. एक बैरूनी फोर्स F इसके ऊपर एक्ट करती है बॉडी के ऊपर और इसकी वेलोसिटी को t टाइम के अंदर चेंज करके vf कर देती है. यानी t टाइम तक फोर्स ने एक्ट किया और वेलोसिटी हो गई vf. क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो देयर इज एक्सेलरेशन. नाउ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a is equal to vf minus vi over t. सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन a is equal to vf minus vi over t. By Newton's second law of motion f is equal to ma. न्यूटन सेकंड लॉ की रिलेशन हमने लिखी यहाँ से और a is equal to f over m. हमने एक्सेलरेशन अलग कर लिया. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी. f over m is equal to vf minus vi over t. f over m is equal to vf minus vi over t. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. f into t is equal to mvf minus mvi. f into t is equal to mvf minus mvi. इक्वेशन 3. ये इक्वेशन में क्या शो करती है? दिस इक्वेशन शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. mvi is initial momentum, mvf is final momentum और this is equal to final momentum minus initial momentum change in momentum. यानी फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है. और ये जो प्रोडक्ट है ये इंपल्स कहलाता है. दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इंपल्स. सो वी कैन राइट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो हम इसे लिख सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 को ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t. f is equal to mvf minus mvi over t. Hence, Newton's second law of motion can be defined in terms of momentum as. इस इक्वेशन से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स. के किसी बॉडी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर है. यानी आपने किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो फाइंड करनी है तो उसका आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करें. ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा. तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. इस तरह हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अपना ध्यान रखिएगा. अल्लाह हाफिज.